आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी में। रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको दोगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। यह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब के बाद उसके घर में खाने के लिए दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर से आए और उन्होंने भिक्षा की याचना की, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर सेठानी दीर्घ काल तक जीवित रही। जय बृहस्पति देव। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे ये YouTube चैनल को और जोर से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।